अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बदकार औरत के बारे में बताने वाले हैं। जब उनका शौहर घर से बाहर चला जाता था तो वह नौजवान लड़के को घर में बुलाकर ज़िनाकारी किया करता था, और जब उनके शौहर को उस पर शक हो गया तो वह कैसे अपने आप को अपने मक्र फरेब के जाल से बचाया, इसको जानकर आप एकदम हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये वाक़या कहाँ का है और कैसे पेश आया, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखते रहिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल के ज़माने में एक पहाड़ था। वहाँ के लोग उस पहाड़ पर जाकर कस्में खाया करते थे, यानी जब किसी का मसला फंसता और उसे कसम खाने की ज़रूरत पड़ती तो उसे वहाँ ले जाकर कसम खिलाया जाता। उनका मानना था कि जो भी इस पहाड़ पर झूठा कसम खाएगा वो अपाहिज बन जाएगा, यानी कि या तो अंधा बन जाएगा या तो गूंगा बन जाएगा, या लंगड़ा बन जाएगा या लूल्हा बन जाएगा। लोग उस पहाड़ को बहुत पाक मानते थे और उन पर कसम खिलाया करते थे। जो उस पर कसम खा लेता था लोग उसको सच्चा मानते थे। उसी मोहल्ले में एक शादीशुदा औरत थी। वो औरत बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। वो औरत बाहर से जितनी ही हसीन और खूबसूरत थी, लेकिन अंदर से उतनी ही बदकार और बेवफा थी। उस औरत का शौहर जब घर से बाहर चला जाता काम करने के लिए तो वह औरत एक नौजवान को बुलाकर ज़िनाकारी और बदकारी किया करती थी और इस तरह से अपने शौहर से बेवफाई किया करती थी। इस तरह से उसका शौहर हर रोज़ काम करने के लिए बाहर जाता और जैसे ही काम करने के लिए वह घर से बाहर जाता वैसे ही उस नौजवान को बुलाकर वह ज़िनाकारी और बदकारी किया करती थी। एक रोज़ ऐसा हुआ कि वह नौजवान काम पर चला गया तो वह औरत उस नौजवान को बुलाकर बदकारी और ज़िनाकारी करने लगी। लेकिन उस दिन उसका शौहर का बहुत ही कम काम था, इसीलिए वह घर जल्दी लौट आने लगा। जब वह घर आ ही रहा था तो वह दूर से देखा कि उसके घर से कोई नौजवान निकल कर जा रहा है। उस लड़के को वह पीछे से देख लिया था और फिर वह घर पहुंचा और देखा कि उसकी बीवी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। और एक दिन उसकी बीवी से कहा कि मुझे तुम पर शक है कि तुम किसी गैर मर्दों के साथ ज़िनाकारी क्या करती हो। वो औरत अपने मक्र और फरेब से झूठी आंसू बहाने लगे और कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे बेवफाई बिल्कुल नहीं करता हूँ और मेरी जिस्म को आपके अलावा किसी भी गैर मर्दों ने नहीं देखा है। लेकिन उसके शौहर को पूरा शक था कि मेरी बीवी मेरे घर से जाने के बाद मुझसे बेवफाई करती है, किसी गैर मर्दों के साथ ये ज़िनाकारी क्या करती है। तो उसके शौहर ने कहा कि अगर तुम सच कह रही हो तो उस पहाड़ पर चलो जो पहाड़ पाक है। अगर तुम उस पर चलकर कसम खा लो तो मैं तुम पर यकीन कर लूँगा, और अगर तुम वहाँ पर झूठी कसम खाओगी तो तुम अपाहिज बन जाओगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। वो औरत थोड़ी सी घबरा गई, फिर उसके शैतानी दिमाग पर कोई आइडिया आ गया। फिर उसने कहा कि ठीक है, हम वहाँ पर चलकर कसम खा लेंगे। फिर रात में वह लड़की उस नौजवान से मिलती है और उससे पूरा वाक़या बयान करती है और फिर उसको कहता है कि तुम एक गधे लेकर गधे वाले के भेष में उस पहाड़ के नीचे खड़े रहना, मैं तुम्हारी गधे का सवारी करके उस पहाड़ पर जाऊंगी। तो वह नौजवान कहता है कि इस तरह से तुम कसम खाने से कैसे बचोगी। तो वह औरत कहती है कि तुम उस वक्त देख लेना कि मैं कैसे बचती हूँ। ये कहकर वह औरत अपने घर में आकर सो जाती है और जब सुबह होती है तो उसका शौहर कहता है कि चलो पहाड़ पर। तो वह कहती है कि रुको, मैं अपने कपड़े बदल लेता हूँ, फिर चलती हूँ। वह औरत जाती है और एकदम ढीला ढाला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के साथ उस पहाड़ में चली जाती है। जब पहाड़ के पास जाती है तो उस पर चलते चलते वह ड्रामा करने लगती है और गिर जाती है और कहती है, अब मैं और ऊपर नहीं चल सकता। तुम ऐसा करो कि वहाँ वो गधा वाला खड़ा है, तुम उसके गधे किराए पर ले लो, मैं उस गधे पर बैठकर ऊपर चलकर कसम खा लूंगी।
तो वह आदमी कहता है कि ठीक है, और वह गधे वाले के पास जाता है और पैसे के बारे में बात करता है। फिर गधे वाला कहता है कि 20 रुपए चाहिए, तो ये आदमी कहता है कि 10 रुपए ले लेना। तो गधे वाला कहता है कि ठीक है। जैसा कि ये औरत और वह नौजवान मिलकर प्लान किया था, उसी प्लान के मुताबिक उस गधे पर बैठकर ऊपर पहाड़ तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे कसम खानी होती है। फिर वह औरत इस तरह से अपने आप को गधे से नीचे गिराती है। नीचे गिरते वक्त उसके सारे कपड़े खुल जाते हैं, जैसा कि उसने प्लान कर रखा था, और इसी वजह से वह ढीली ढाला कपड़े पहन रखे थे, और वह एकदम बरहना हो जाती है गधे से गिरते वक्त। और वह गधे वाला उसे बरहना हालत में यानी नंगे हालत में देख लेते हैं, और उसके शौहर भी देखते हैं कि वह झट से उठकर अपने तमाम कपड़े पहन लेते हैं, और फिर वह उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उसे कसम खानी होती है। और वह कहती है कि मैं कसम खाता हूं कि मेरे नंगे जिस्म को मेरे शौहर और इस गधे वाले के अलावा आज तक किसी ने नहीं देखा। उसकी शौहर एकदम मुतमईन हो जाता है और सोचता है कि इस गधे वाले ने मेरे बीवी का नंगे जिस्म धोखे से देख लिया, वरना मेरी बीवी तो कसम खा ली है। और वह एकदम मुतमईन हो जाता है, और वह अपनी बीवी से माफ़ी भी मांगता है। और फिर उस औरत का इसी तरह से जिनाकारी और बदकारी जारी रहता है। दोस्तों, यह औरत सोची कि मैं अपने शौहर से बच गई, लेकिन यह औरत अल्लाह से कैसे बचेगी। ऐसे लोगों का आखिरत में और कब्र में बहुत बुरा अंजाम होता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक आमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।